हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर और अपन देखेंगे ग्रीन जीडीपी क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी कवर कर लिया है। आप उसको आई कार्ड में चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन जीडीपी एंड वेलफेयर से। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी को जब अपन देखते हैं तब अपन क्या देखते हैं कि इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और वेलफेयर से मतलब है कि जो लोग इकोनॉमी में रह रहे हैं उनको जीडीपी ग्रोथ से या फिर और दूसरी चीज़ों से कितना वेलफेयर मिल रहा है, मतलब वो कितनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं खुद का वेलफेयर बढ़ाने के लिए, मतलब खुद को आराम देने के लिए, या फिर उनको जो चीज़ चाहिए वो आराम से ले सके, ठीक है। वो अपन किस में देखते हैं? वेलफेयर में देखते हैं। पढ़ते हैं इसको। जीडीपी इज कंसर्न एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब जीडीपी किससे कंसर्न है? एक इंडेक्स से, जो क्या शो करती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल शो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन मानते हैं कि अगर जीडीपी बढ़ी तो क्या बढ़ रहा है? लोगों का वेलफेयर भी बढ़ रहा है। मतलब अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? लोगों की इनकम बढ़ रही है ना। इनकम क्या हो रही है? बढ़ रही है। उससे क्या बढ़ेगा? वेलफेयर बढ़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगा? तो वो अपन ऐसे देख सकते हैं, जैसे जीडीपी बढ़ी, इनकम बढ़ा। इनकम बढ़ने से इंसान वो चीज़ें अफोर्ड आराम से कर पाएगा जो वो पहले नहीं कर पा रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो पहले कूलर या फिर एसी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता था। जीडीपी बढ़ी, उसकी इनकम भी बढ़ी। अब उसकी इनकम बढ़ने से वो क्या कर सकता है? कोई ऐसी चीज़ें जो लग्जरी है या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिससे उसको अच्छा लग रहा है, जो उसकी ज़रूरत है, वो उस चीज़ को क्या कर पाएगा? अफोर्ड कर पाएगा। जैसे वो पहले अगर कूलर अफोर्ड या एसी अफोर्ड नहीं कर सकता था तो अब वो कूलर एसी अफोर्ड कर लेगा आराम से। तो उससे क्या बढ़ेगा? उसका वेलफेयर बढ़ेगा। तो वेलफेयर मीन्स द सेंस ऑफ मटीरियल वेलबींग अमंग द पीपल। मतलब मटीरियल वेलबींग अमंग द पीपल जो है वो फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वेलफेयर बढ़ रहा है। सो द हायर जीडीपी इंडिकेट्स द ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? वेलफेयर होगा। मतलब ये क्या है? दोनों साथ साथ चलते हैं। जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, जीडीपी कम होगा तो वेलफेयर भी कम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखो। However, this generalization may not be correct due to some limitations। मतलब जब अपन बात कर रहे हैं जीडीपी बढ़ रहा है, वेलफेयर भी बढ़ रहा है, तो ये पूरी तरह सच नहीं है। ऐसी भी कोई कंडीशंस आती है जहाँ पे जीडीपी तो बढ़ रहा है बाकी वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है या वेलफेयर कम हो रहा है। ऐसी भी कंडीशंस आती है इकोनॉमी में। उसको अपन देखते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? वो अपनी लिमिटेशंस है। देखते हैं कौन कौन सी होती है वो। सबसे पहले देखते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब जीडीपी जो है वो बढ़ रहा है, बाकी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पीपल्स के पास नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी बढ़ रहा है तो अपनी क्या बढ़ रही है? इनकम बढ़ रही है। बाकी ये जो इनकम बढ़ रही है वो इकोनॉमी में हर एक पीपल की नहीं बढ़ रही है। वो सिर्फ किसकी बढ़ रही है? वो सिर्फ रिच पीपल की बढ़ रही है। जैसे अपन देखते हैं कि अमीर इंसान और अमीर होता है और गरीब इंसान और गरीब होता है, ठीक है। ये क्या है? परफेक्ट एग्जांपल है अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब क्या हो रहा है? अमीर इंसान और अमीर बन जाएगा, गरीब इंसान और गरीब बन रहा है। अगर ऐसा हो कि अमीर इंसान अमीर बन रहा है बाकी गरीब इंसान भी धीरे धीरे अमीर बन रहा है, धीरे धीरे उसको रिच हो रहा है, उसकी सारी इच्छाएं फुलफिल हो रही है, तब वो क्या होगा? एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट with the rise in GDP, inequalities in the distribution of income may also increases। मतलब ये अपन कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ता है तो उससे क्या होगा? इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होता है और दोनों में रिच और पुअर में डिफरेंस भी क्या बढ़ता जाता है, ठीक है। दिस इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर विल इंक्रीज। इससे क्या होगा? रिच और पुअर का गैप इंक्रीज होगा, ठीक है। GDP does not take into account change in inequality in the distribution of income, so the welfare of the people may not increases with the rise in GDP। अपन क्या देख रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी
अनयूनिफॉर्म है, मतलब बराबर नहीं है, मतलब अमीरों को ज़्यादा मिल रहा है, गरीबों को कम मिल रहा है। जब ऐसा होगा तो जो अमीर है वो ऑलरेडी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, उनको दूसरी चीज़ अफोर्ड करने की या फिर ऐसी चीज़ें जो गरीब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर उनकी अगर इनकम बढ़ रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर गरीबों की क्या हो रहा है, वो और कम होती जा रही है, ठीक है, तो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इससे क्या हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, बाकी वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं चेंज इन प्राइसेस, क्या कहना चाहता है ये, द इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइस, मतलब प्राइस राइज होने की वजह से जीडीपी बढ़ रही है, एंड नॉट ड्यू टू एन इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, ना कि फिजिकल आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। देन इट विल नॉट बी ए रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो मतलब अपन इसको एज ए रिलायबल इंडेक्स नहीं मान सकते, मतलब ये नहीं मान सकते कि प्राइस बढ़ रही है और जीडीपी बढ़ रही है, बाकी उससे वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है, मतलब कोई भी आउटपुट में चेंज ही नहीं है तो वेलफेयर कैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो अपन ये मान सकते हैं प्राइस चेंज होता है तो वेलफेयर चेंज नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं नॉन मॉनेटरी चेंजेस, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, इसके अंदर अपन ऐसी चीजें लेते हैं कि जो एक इंसान खुद के लिए कर रहा है या फिर अपने लिए कर रहा है, बाकी उसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, बाकी ऐसा थोड़ी है वो अपने बच्चों से पैसे ले रहा है, सही है ना। तो इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि वो सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बाकी उसको सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। और जैसे अगर अपन बात करते हैं कि कोई हाउसवाइफ है, वो अपने घर में काम कर रही है, बाकी उसको काम करने के कोई पैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ये क्या होती है, नॉन मॉनेटरी चेंजेस होती है, जो अपन जीडीपी में काउंट नहीं करते, बाकी ये ऐसे क्या होता है, जीडीपी का पार्ट होता है। पढ़ते हैं इसको, मैनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर एवेल्यूएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स लाइक सर्विसेज ऑफ द हाउसवाइफ आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, हाउएवर दे इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक वेलफेयर। बाकी इससे क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर तो बढ़ रहा है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, वेलफेयर तो बढ़ रहा है लोगों का, कि मतलब लोगों को फालतू काम नहीं करना पड़ रहा है या फिर किसी और को बुलाना नहीं पड़ रहा है काम करने के लिए, ठीक है, ये तो बढ़ रहा है, बाकी उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अपन देखते हैं इसमें, जीडीपी डज नॉट कंसिडर द चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जीडीपी उससे कंसिडर नहीं है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपका जीडीपी भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है, यानी आउटपुट वगैरह इतना अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की कमी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वेलफेयर अच्छे से नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, और क्या हो जाता है, वेलफेयर नेगेटिव भी हो जाता है। पढ़ो इसको, इफ द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP, then it decreases the per capita availability of goods and services, which is negatively affects the economic welfare। अगर पॉपुलेशन थी 10 लाख तो उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज भी आराम से 10 लाख थे, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि ये पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 15 लाख हो जाती है, और गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बढ़ के रह जाते हैं 12 लाख। तो अगर अपन इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज 1 आ रहा है, और अगर अपन इसका एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज क्या आएगा, 0.8 आएगा। तो ये क्या हो गया, एवरेज कम हो गया। इससे अपन को क्या पता चलता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, लेस है, बाकी पॉपुलेशन क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। उससे क्या हो रहा है कि वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी क्या हो रहा है, कम हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं अपन एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, अगर अपन नेचर को हार्म कर रहे हैं या फिर उसके लिए कुछ भला कर रहे हैं, तो उससे अपन को ना कुछ मिल रहा है ना अपन उसको कुछ दे रहे हैं, ठीक है। हार्म कर रहे हैं तो भी कुछ पे नहीं कर रहे हैं, और अगर भला कर रहे हैं तो भी अपन कुछ ले नहीं रहे हैं, ठीक है। ये क्या शो करता है, इट रेफर्स टू द बेनिफिट एंड हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड एंड पेनल्टिलाइज। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, कोई भी फर्म है, फॉर एग्जाम्पल
आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो। आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप पॉल्यूशन फैला रहे हो इकोनॉमी में। आपने पॉल्यूशन फैलाया तो आप उस पॉल्यूशन जितना फैला रहे हो उतने जितना पे नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब अगर आप पॉल्यूशन फैला रहे हो तो एक पेड़ खराब हो रहा है, मान लो एक पेड़ क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, तो आप एक नया पेड़ नहीं लगा रहे हो, ठीक है। आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो। मतलब एक पेड़ अगर आपने खराब किया तो एक पेड़ अगर आप वापस लगा दो तो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वो आपने एक तरह से पे कर दिया। बाकी आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको ना पे कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो। तो ये क्या हो गई, एक्सटर्नलिटीज हो गई। एक्सटर्नलिटीज दो टाइप्स की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है। अगर अपन किसी चीज को बेनिफिट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर अपन किसी चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होगी, ठीक है। एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन बेनिफिट टू द अदर आर कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। देखा अपन ने, अगर अपन कोई काम कर रहे हैं जिससे दूसरों का भला हो रहा है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी। जैसे यूज ऑफ पब्लिक पार्क बाय द पीपल फॉर प्लेजर, मतलब एक आदमी ने एक पब्लिक पार्क बना लिया, मान लो, ठीक है। जरूरी नहीं गवर्नमेंट बनाए, किसी आदमी ने बनाया कि यार ये पब्लिक पार्क है, मैं यूं ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो दूसरे लोग यूज कर रहे हैं, उससे उनका बेनिफिट हो रहा है, तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो गई। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, एक्टिविटीज फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय द पीपल, एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन हार्म टू द अदर आर कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। मतलब जो आप काम कर रहे हो उससे क्या हो रहा है, दूसरों को हार्म हो रहा है, ठीक है। वो क्या हो सकती है, द एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्री एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कर रही है, जो धुआं उड़ाती है, उससे एनवायरमेंट को जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन ग्रीन जीडीपी क्या होती है। ग्रीन जीडीपी से देख लो, ग्रीन का मतलब समझ लो, ग्रीन यानी हरियाली। ये किससे रिलेटेड है, अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड है। वो कैसे, ग्रीन जीडीपी इज एन अटेम्प्ट to measure the growth of economy by subtracting the cost of environmental damage and ecological degradation from the GDP। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप मानो कि कोई फर्म है, वो प्रोडक्शन कर रही है 20 लैक्स का, ठीक है। उसने क्या किया, प्रोडक्शन किया 20 लैक्स का, मतलब जीडीपी में क्या किया, 20 लैक्स भागीदारी दी। बाकी उसने नुकसान कितना पहुंचाया, हार्म कितना किया, मान लो 8 लैक्स का उसने क्या किया, अपने एनवायरनमेंट को हार्म किया। मतलब ये एरिया उसने खराब किया, ठीक है। यहाँ की नदी खराब की या मान लो जमीन खराब करी। अब इसको सही करने का खर्चा जो आने वाला है वो कितने का आने वाला है, 8 लैक्स का आने वाला है, ठीक है। तो अगर अपन क्या कर रहे हैं, उसका जो था उसने जितना निकाला, जैसे 20 लैक्स उसका प्रोडक्शन हुआ, आउटपुट हुआ, यानी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हुआ। अगर उसमें से अपन माइनस कर दे 8 लैख, जो क्या है, हार्म है, एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट है, तो अगर अपना निकलता है तो क्या हो जाएगा, 12 लैक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। इसका मतलब उसने नेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना किया है, मतलब सारे डैमेजेस निकालने के बाद, इकोनॉमी को उसी लेवल में रखने के बाद उसने प्रोडक्शन कितना किया है, मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना किया है, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन जीडीपी हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या देखा है, आज की वीडियो में अपन ने देखा सबसे पहले जीडीपी एंड वेलफेयर, फिर अपन ने देखी इसकी लिमिटेशंस, फिर अपन ने देखा ग्रीन जीडीपी, ठीक है। तो आज की वीडियो ये लास्ट थी जिसके अंदर अपन ने पूरा नेशनल इनकम कवर कर दिया है। इसके बाद से अपन मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।